लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउटिंग को डिस्कस किया था FortiGate फायरवॉल में। तो आज हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को हम लोग समझेंगे और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, देखिए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था, आप फायरवॉल के राउटिंग टेबल में मैनुअली राउट सेट करते थे ताकि फायरवॉल या राउटर जो भी है वो आगे उस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सके। बाय डिफॉल्ट चाहे वो कोई भी हो, चाहे राउटर हो चाहे फायरवॉल हो, उसके जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, लेट्स एग्जांपल के लिए कि मेरे पास 1 मिनट, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फायरवॉल है। अब इस फायरवॉल के 3 इंटरफेस हैं, ठीक है। लेट्स से एज्यूम कर लें कि ये पोर्ट नंबर 1 है, दिस इज पोर्ट नंबर 2 एंड दिस इज पोर्ट नंबर 3। 3 पोर्ट नंबर्स हैं। अब हर पोर्ट के ऊपर आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। लेट्स से आपने इस पे 192.168.10/0/24 में कोई आईपी दे रखा है, इस पे आपने दे रखा है 192.168.20/24 का नेटवर्क, और इधर आपने यूज कर रखा है 192.168.30/0/24 का नेटवर्क। और इस FortiGate फायरवॉल के साथ में, इस FortiGate फायरवॉल के साथ में लेट्स से एक राउटर कनेक्टेड है, और इस राउटर के भी कुछ लैन नेटवर्क्स हैं, इस राउटर के पास भी कुछ लैन नेटवर्क्स है। लेट्स से इस राउटर के पास ये 2 लैन नेटवर्क है, एक ये और एक ये, 2 लैन नेटवर्क चल रहे हैं, ठीक है। इधर भी एक स्विच कनेक्टेड है, इधर भी एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच में डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे। और राउटर का ये जो नेटवर्क है, लेट इज 192.168.100.0/24 का नेटवर्क, एक ये नेटवर्क है, और इधर है 192.168.200.0/24 नेटवर्क। यानी राउटर ओनली नो दिस कनेक्टेड नेटवर्क, और सेम FortiGate फायरवॉल ये फॉर FortiGate है। और इस FortiGate फायरवॉल में भी हमारे पास 3 नेटवर्क हैं। तो FortiGate फायरवॉल को किन नेटवर्क के बारे में मालूम है? FortiGate फायरवॉल ओनली नोज दिस नेटवर्क, दिस नेटवर्क और दिस नेटवर्क। अब अगर FortiGate फायरवॉल पे एक पैकेट आता है, लेट्स से FortiGate फायरवॉल इज रिसीव वन पैकेट एंड द पैकेट destination address is let's say 192.168.200.20, इस आईपी के लिए आपके FortiGate फायरवॉल ने एक पैकेट रिसीव किया। तो FortiGate फायरवॉल के राउटिंग टेबल में तो सिर्फ 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क है। सो FortiGate फायरवॉल के पास इस 20 के नेटवर्क के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से FortiGate फायरवॉल इस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप, क्योंकि FortiGate ओनली नोज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। पोर्ट 1 पे जो नेटवर्क चल रहा है, पोर्ट 2 पे जो नेटवर्क चल रहा है, पोर्ट 3 पे जो नेटवर्क चल रहा है, इन्हीं के बारे में FortiGate फायरवॉल को मालूम है। सो हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम FortiGate फायरवॉल पे क्या किया था, एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया था। और हमने स्टैटिक रूट जब कॉन्फ़िगर किया था, FortiGate को बोला था कि भाई अगर FortiGate फायरवॉल, अगर आपने कोई नेटवर्क रिसीव किया लेट्स से 200.0/24 के किसी भी आईपी के लिए, उसको सिंपली आपको फॉरवर्ड कर देना है राउटर 1 के पास, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप का मतलब नेक्स्ट राउटर के पास। तो FortiGate फायरवॉल क्या करेगा, इस स्टैटिक राउट को अपने राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा और इस नेटवर्क के लिए राउट पैकेट फॉरवर्ड करेगा। नाउ अब ये तो था हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इसी चीज को अगर मैं एक बड़े एनवायरनमेंट की बात करूं तो मैं मान के चलिए बहुत सारा एक नेटवर्क है हमारे पास, और उस हर नेटवर्क के लिए मैं FortiGate फायरवॉल पे कैसे अगर स्टैटिक रूट देने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहीं पे हमारा काम आता है डायनेमिक राउटिंग का। डायनेमिक राउटिंग क्या है, एक मेथड है जहां पे आपके डिवाइसेस डायनेमिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन को लर्न कर लेते हैं ऑटोमेटिकली बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। सो डायनेमिक राउटिंग is the method where devices will learn the route from routing protocol, by routing protocol automatically. तो this is the use case of dynamic routing. Dynamic routing हम बड़े नेटवर्क के लिए यूज करते हैं।
और स्टैटिक राउटिंग छोटे नेटवर्क के लिए। तो लेट्स कॉन्फ़िगर द डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल है गाइस, मेनली रिप, ओएसपीएफ एंड बीजीपी। सर EIGRP कहाँ गया? EIGRP सिस्को का प्रोटोकॉल है, तो आपको FortiGate फायरवॉल पे EIGRP नहीं मिलेगा। यू विल सी द रिप, ओएसपीएफ एंड बीजीपी। बट अगेन गाइस, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में आपको बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये राउटिंग का पार्ट है और इसके लिए CCNA एटलीस्ट आपको आना चाहिए। बट नो डाउट, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डीप नॉलेज नहीं रखते तो डेफिनेटली आप कॉन्फ्यूजन वाले पार्ट को समझ सकते हैं। अब ये प्रोटोकॉल को अगर अच्छे से जानना है तो फिर आपको CCNA फिर या CCNP करना पड़ेगा, जहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डिटेल में, क्योंकि एक्चुअल में FortiGate फायरवॉल का मेन पर्पस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। राउटिंग भी आपका FortiGate फायरवॉल करवा सकता है, लेकिन बेसिक लेवल पे राउटिंग हम करेंगे, नॉट फॉर एडवांस लेवल। तो सबसे पहले मैं जो जिस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करूंगा दैट इज रिप। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे रिप क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको रिप नहीं पढ़ाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि रिप आपके कहीं भी किसी भी कंपनी में यूज नहीं होता है। ये एक आउटडेटेड प्रोटोकॉल है जिसमें बहुत सारे बग्स हैं, जिसके वजह से आज कोई भी कंपनी इस प्रोटोकॉल को यूज या कंसिडर नहीं करती है। ना कंपनी आपसे रिप के बारे में कोई इंटरव्यू में पूछेंगी। पर ठीक है, थोड़ा जानने में कोई दिक्कत तो है नहीं, इसलिए हम रिप को थोड़ा पढ़ेंगे फॉर द नॉलेज पर्पस के लिए। सिर्फ ये नॉलेज है कि कल को थोड़ा बहुत अगर रिप के बारे में कोई बात करे तो आपको पता हो। तो रिप क्या है? एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे इस केस में, आई विल नॉट कॉन्फ़िगर एनी स्टैटिक राउट ऑन अ FortiGate फायरवॉल। व्हाट आई विल डू, I will configure RIP protocol on FortiGate firewall and I will configure RIP protocol on router. And then router and FortiGate firewall will share this informations automatically by RIP protocol. तो RIP के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि व्हाट इज RIP क्या है, RIP के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो RIP स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म तो ये है, बट मैं हर बार जब भी रिप पढ़ाता हूँ तो उसको मैं आपको बता दूं कि रिप को मैं आज के डेट में रेस्ट इन पीस प्रोटोकॉल बोलता हूँ, क्योंकि यार रेस्ट इन पीस ही आज की डेट में कोई कंपनी यूज नहीं करती, ठीक है। इट इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से मतलब है कि हर कंपनी की डिवाइस पे आपको ये प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। एवरी वेंडर सपोर्ट दिस प्रोटोकॉल, सो दैट्स अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। रिप यूज्ड फॉर स्मॉल नेटवर्क। ये छोटे कंपनी के नेटवर्क के लिए बढ़िया है, नॉट फॉर बिग। रिप हैज 2 वर्जन। रिप में बेसिकली 2 वर्जन होते हैं हमारे पास, एक है रिप वर्जन 1 और एक है रिप वर्जन 2। दीज आर द 2 वर्जन इन रिप। रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो रिप वर्जन 1 प्रोटोकॉल है ना, ये सपोर्ट क्लासफुल नेटवर्क, एंड जो रिप वर्जन 2 है वो एक सपोर्ट क्लासलेस नेटवर्क। इसका क्या मतलब है, समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं एक वर्ड क्लासफुल एंड क्लासलेस, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा, एंड आई विल शो यू द प्रैक्टिकल एज वेल गाइस। मैं जो चीज बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी करूंगा, सो दैट क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, तो रिप का जो वर्जन 1 है, और ये डिफॉल्ट वर्जन है, बाय डिफॉल्ट आपका रिप वर्जन 1 ही चलता है। आप वर्जन 2 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो रिप वर्जन 1 है, दिस इज द डिफॉल्ट वर्जन, दिस इज द डिफॉल्ट वर्जन।
तो क्लासफुल का मतलब क्या है? तो अगर देखो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, तो उसका सिंपल सा आंसर है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं तो उसके साथ सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। लेट्स से मैं एक राउटर हूं, मेरे पे रिप चल रहा है और वर्जन 1 चल रहा है। मैं राउटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, और FortiGate फायरवॉल का भी समझ सकते हैं। सर मैं राउटर का वर्ड इसलिए यूज करूंगा, राउटिंग के लिए मेनली राउटर को यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं राउटर भी बोल सकता हूँ, फायरवॉल भी बोल सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं कि फायरवॉल पे कल होगा या राउटर पे। प्रोटोकॉल चाहे रिप पे कॉन्फ़िगर करो, चाहे राउटर पे कॉन्फ़िगर करो, चाहे FortiGate फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करो, प्रोसेस या जो लॉजिक्स या जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर राउटर का एग्जांपल है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेम चीज FortiGate पे भी एप्लीकेबल होती है। नाउ मैं बात करता है कि अगर मैं एक राउटर हूँ या फायरवॉल हूँ, मेरे पर रिप चल रहा है और वर्जन 1 चल रहा है, और मेरे पास एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24, यानी सबनेट मास्क 255.255.255.0 एग्जाम्पल। तो क्योंकि मैं रिप वर्जन 1 यूज कर रहा हूं, तो मैं जब उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं उस नेटवर्क के साथ सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं भेजूंगा। तो अगर मैं आपको 10.1.1.0 भेजूं सिंपल, और मैं सबनेट मास्क नहीं भेजूं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो /24 का नेटवर्क है, /24 का नेटवर्क है, /25 का है, /26 का है, /8 का है, क्या है वो, कौन से सबनेट का नेटवर्क है वो नहीं मालूम ना। आई विल कंसिडर, आप क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे डिफॉल्ट जो कि /8 में। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहां पे लेट्स से ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, FortiGate फायरवॉल है, तो भी मान के चलिए, मैं राउटर का एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे सिर्फ। सो लाइक दिस टू राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट? दिस इज द राउटर नंबर 1 and this is the router number 2, and router 1 पे जो IP address है, whatever IP address, let's say 192.168.12.1, and here IP address 192.168.12.2. now router 1 के पास एक LAN network है, right? and thus LAN network is 10.1.1.0/25, assume कर लेते हैं ये 25 का नेटवर्क है। सो राउटर 1 राउटर 2 कौन सा वर्जन रन कर रहे हैं? रिप वर्जन 1 रन कर रहे हैं। द राउटर 1 एंड राउटर 2 इज रनिंग रिप वर्जन 1। So router 1 will send this information with router number 2. Router 1 will send this information with router number 2. You send the update message. और इस अपडेट मैसेज के अंदर 10.1.1.0 नो ऐसे भेजेगा डायरेक्टली, बिकॉज वर्जन 1 इज क्लासलेस, सॉरी क्लासफुल, सॉरी क्लास नॉट क्लासफुल। राउटर 1 क्या कर रहा है? ये अपडेट मैसेज भेज रहा है राउटर 2 को, राउटर 2 ने रिसीव किया, राउटर 2 ने देखा भाई मेरे पास नेटवर्क क्या है 10.0.0.0 रिसीव हो रहा है, ओके। तो क्या राउटर 2 को मालूम है इसके साथ /25 यूज हो रहा है या /24? एग्जाम्पल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ 1 मिनट। अब ये थोड़ा सा एक दिक्कत है, इस राउटर 1 10.1.1.0 भेज रहा है, बट इसके साथ कोई सबनेट मास्क नहीं भेज रहा, तो राउटर 2 को तो कैसे नहीं पता लगेगा ये /25 का नेटवर्क है /24 का। तो राउटर 2 उसको क्या करेगा, उसको 10.0.0.0/ लेट्स से राउटर 1 यहाँ पे जो नेटवर्क भेज रहा है वो भेज रहा है, क्योंकि राउटर ये जो क्या है, ये क्या है, ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। अभी जब क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप वर्जन 1 क्या है, एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। और वर्जन 1 जो है ना, ऑटोमेटिक समराइजेशन इज एनेबल। एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेटिक समराइजेशन, समराइजेशन का मतलब है समरी। तो बिकॉज राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 क्योंकि ये वर्जन 1 को सपोर्ट कर रहे हैं, वर्जन 1 चल रहा है इनके ऊपर, और वर्जन 1 क्या है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, पहली चीज। दूसरी, वर्जन 1 पे जो ऑटोमेटिक समराइजेशन होती है वो इनेबल होती है। इसका मतलब है कि राउटर 1 के पास जो 10.1.1.0/25 का नेटवर्क पड़ा हुआ है, तो राउटर 1 इसको कन्वर्ट कर देगा 10.0.0.0, यानी आपका जो ये नेटवर्क है
ये नेटवर्क जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउटर पे, दैट इज अ क्लासलेस नेटवर्क। लेकिन राउटर 1 उसको क्लासफुल में कन्वर्ट इनटू क्लासफुल, तो राउटर उसको क्या करेगा, क्लासफुल में कन्वर्ट करके भेजेगा। ये डिफॉल्ट बिहेव, यही ड्रॉबैक है रिप का। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रिप, दैट्स व्हाई द रिप इज नॉट इन यूज इन द प्रोडक्शन। मैं यहां पे रिप क्यों यूज नहीं हो रहा है उसका मतलब बता रहा हूं, यही वो कारण है। और भी कारण है, उनमें से कारण ये है, आज की डेट में हर कोई कंपनी ऐसे नेटवर्क यूज करती है /25/26/24/23, तो ऐसे नेटवर्क के अंदर रिप तो पूरा टोटली फेल है, क्योंकि आपका राउटर 1 उस 10.1.1/25 की जगह वो फॉल इंफॉर्मेशन भेज रहा है एक तरीके से 10.0.0.0 एंटायर नेटवर्क /8 अब, बट यहां पे कोई सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करा। The router 1 is converting your classless network into classful and send it to the router 2, and router 2 will receive this update message. When router 2 will receive this update message, router 2 कहेगा ओके 10.0.0.0, तो 10 कौन से क्लास का नेटवर्क है, ए क्लास का नेटवर्क है। ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0/8। सो राउटर 2 अपने राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क को स्टोर करेगा 10.0.0.0/8 में। गाइस नेटवर्क था /25, इसको मिल /8 में रहा है, टोटली रॉन्ग। इसका मतलब राउटर 1 के पास मान के चले एक नेटवर्क और है जो कि 10.2.2.0/24 है। अब ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, बट मैं ये नेटवर्क तो राउटर 1 राउटर 2 से शेयर नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ ये नेटवर्क शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपके राउटर 2 को पूरा एंटायर 10 का ब्लॉक मिला हुआ है, तो राउटर 2 इस नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है और इस नेटवर्क के साथ भी। क्यों? क्योंकि राउटर 2 को पूरा /8 का ब्लॉक मिला हुआ है, /8 के अंदर ये दोनों नेटवर्क आ जाते हैं। अगर आपको सबनेटिंग की अगर आपको आइडिया हो तो पता होगा आपको ये चीज। तो दिस इज द रीजन गाइज, द रिप वर्जन 1 इज टोटली फेल्ड एज पर टुडेज टेक्नोलॉजीज। खत्म है इसकी रिप, और ये एक ड्रॉबैक है, मैं भी दिखाऊंगा करके आपको। इंफॉर्मेशन है कुछ, जा रही है कुछ, और ऑटोमेटिक समराइजेशन आप डिसेबल भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिसेबल ऑटोमेटिक समराइजेशन, you cannot disable automatic summarization. You cannot disable automatic summarization if you are using version RIP version 1। आप डिसेबल कर भी नहीं सकते, डिसेबल करने के लिए कमांड चलती है नो ऑटो समरी, अभी दिखाऊंगा मैं, बट दिस इज नॉट यूज्ड, इट विल नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज वर्जन 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ये ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल भी नहीं कर सकते। यानी आपका 10.1.1.0/25 वाला नेटवर्क वो /8 में ही रिसीव करेगा, क्योंकि राउटर 1 इस सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं भेजेगा अपडेट के अंदर, वो क्लासफुल में कन्वर्ट करके भेजेगा। दिस इज द रीजन वी डोंट यूज रिप वर्जन 1। एक और रीजन है, तो जब रिप वर्जन 1 लेट्स से राउटर 1 क्या कर रहा है, ये अपडेट भेज रहा है, दिस इज द अपडेट पैकेट ना, this is the update packet. In this update packet, router is containing this prefix information and send it to router number 2. When the router 1 will send this update message, what is the source IP and what is the destination IP? Source IP will be, because router 1 is sending na, so source IP will be 192.168.12.1. Because I am router R1, I am sending to you, so I am router R1, so my IP is 12.1, so my source IP will be 12.1. What is the destination IP? It's 255, 255, 255, 255, means broadcast. Guys, this is the drawback. Because एक और ड्रॉबैक है, ये एक और ड्रॉबैक है, इसमें से एक और ड्रॉबैक आएगा। यानी पहला ड्रॉबैक कि ये क्लासफुल है, ऑटोमेटिक समराइजेशन एनेबल होने की वजह से वो क्लासफुललेस को क्लासफुल में कन्वर्ट करता है, तो रिप वर्जन 1 जो है वो क्लासलेस नहीं है, इट्स अ क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, डजंट सपोर्ट क्लासलेस नेटवर्क, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक कि जो रिप वर्जन 1 है वो ब्रॉडकास्ट करता है, एवरी टाइम ब्रॉडकास्ट, आपका राउटर 1 इस अपडेट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है।
तो वर्जन 1 का जो अपडेट जाता है वो कौन से एड्रेस पे जाता है? 255 255 255 255। जितनी चीजें बोल रहा हूँ सब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ तीसरा पॉइंट, तीसरा ड्रॉबैक, अपडेट सेंड पीरियोडिक। पीरियोडिकली आइदर वर्जन 1 और वर्जन 2। चाहे वर्जन 1 यूज कर रहे हो आप, चाहे वर्जन 2 यूज करो, डजेंट मैटर। अपडेट एवरी 30 सेकेंड, सेंड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड के बाद एक अपडेट मैसेज जाएगा, एवरी टाइम। अब एवरी टाइम अगर आप लिंक पे 30 सेकेंड मैसेज जा रहा है तो वो बैंडविड्थ पे तो कंज्यूम कर रहा होगा, तो अननेसेसरी आपके पैकेज, यानी जो अपडेट मैं आपको भेज चुका हूं, स्टिल अगेन आई एम सेंडिंग आफ्टर 30 सेकेंड, again I will send after 30 seconds, means every 30 second I will send you again and again, again and again. So अगर इस लिंक पे बार बार 30 सेकंड में रिप का अपडेट जाएगा तो ये लिंक क्या रहेगा? ये लिंक आपका बिजी रहेगा। दिस इज द मेन थर्ड रीजन टू बी डोंट यूज रिप। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। और जो वर्जन 2 है, इफ यू आर यूजिंग वर्जन 2, इफ यू आर यूजिंग रिप version 2, update will send 2240010 multicast एड्रेस। तो वर्जन 2 का जो अपडेट जाता है वो 2240010 में जाता है। तो दिस इज द रिप वर्जन 2। तो एक काम करते हैं, ये जितनी भी चीजें हमने अभी तक बात करी हैं, लेट मी क्लियर। चलिए, सो लेट मी क्लियर इट। FortiGate फायरवॉल ऑन करते हैं। मैं अच्छा इसको ऑन कर लेना चाहिए था मेरे को, चलो कोई बात नहीं, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स, हो जाएगा ऑन। एंड वन मोर थिंग गाइस, तो ये हमारा सर्वर को हमने स्टार्ट कर लिया, पीनेट को। लेट मी एक्सेस इट। सो 192.168.216.133 मैं लॉगिन कर लेता हूँ C1। अच्छा, ये जो बाद वाला जो कैप्चर आता है ना, ये जो कैप्चर आप देख रहे हैं C1, अगर आप चाहते हैं कि ये कैप्चर में ना आए बार बार, मैं सर यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करूँ, हो जाए ये एक अलग से। हालांकि कोई ज़्यादा छोटा बड़ा एक दो करेक्टर ही आता है, बट स्टिल मैं नहीं चाहता, ये वेरिफिकेशन मैं नहीं चाहता। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके लिए चले जाइए, इसको क्लोज कीजिए, आप अपना लॉक इसको क्लोज करेंगे लैब को। यहाँ पे आपको आएगा सिस्टम, और सिस्टम सेटिंग पे जाना है आपको। और सिस्टम सेटिंग में नहीं, सिस्टम सेटिंग नहीं, सिस्टम मोड पे आ जाइए, या सिस्टम मोड पे आना है, सिस्टम और सिस्टम मोड पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन मोड आ रहा है और ऑनलाइन मोड, हालांकि ऑनलाइन मोड तो मैंने डिसेबल ही है, बट ऑफलाइन मोड में यहाँ पे कैप्चा दिखा रहा है, बस डिसेबल कर दीजिए इसको। अब आपको कैप्चा नहीं मारेगा इसको नेक्स्ट टाइम से। अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ ना, इफ आई से लॉग आउट है एंड इफ आई अगेन लॉग इन, देखिए अब मुझसे कैप्चर नहीं मांग रहा, बस लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। सबसे इजी है ये, चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मर्जी है आपकी। सो FortiGate फायरवॉल पे चलते हैं और अभी हम लोग रिप का प्रैक्टिकल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये प्रैक्टिकल किया था हमने FortiGate फायरवॉल के स्टैटिक राउटिंग का, तो इसी को हम लोग रिप के अंदर यूज़ करेंगे। ओपन करेंगे, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, एंड वेट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया था, आई विल रिमूव, ठीक है। तो राउटर 2 को भी एक्सेस कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, शैलेंद्र ने मेरे को मैसेज तो किया था, बट मैंने उनको बोल दिया था कि मैंने अपलोड कर दिया था। एक बार देख लेता हूँ। मैंने डाल रखा है यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग वाला ना,
जी बिल्कुल डाला हुआ है, ठीक है। ये एक वीडियो रहता था हमारा लैब सेटअप इशू, जिनको लैब्स के इश्यूज आए थे वो मैंने फिक्स किया था ना, वो मुझे वीडियो मिल गया था, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आप लोग देख लेना किस जो कभी भी अगर फ्यूचर में दोबारा इश्यूज आते हैं तो आप इस लैब इशू को देख के आप ठीक कर सकते हैं, राइट। चलिए सो मैं लेट मी क्लोज दिस। ओके तो मेरा अभी एक्सेस आ गया होगा। ओके सो आई जस्ट एक्सेस राउटर नंबर 2 या सो let me check our router 2 interface. Show IP interface brief. Yes, I have this interface and I have some loopback interfaces. तो हमने लास्ट टाइम loopback क्रिएट किए थे, और मैं देखता हूँ कि राउटर 2 पे हमने शायद स्टैटिक रूट भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो शो आईपी राउट स्टैटिक कीवर्ड देते हैं। यस मैंने स्टैटिक रूट ऐड कर रखा है फॉर 10 नेटवर्क, ये 10 के नेटवर्क के लिए। तो जो स्टैटिक रूट हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है आई विल रिमूव। कैसे रिमूव करेंगे, तो मैं शो रन सेक्शन आईपी राउट, मतलब मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना चाह रहा हूँ, और जहाँ पे मैंने आईपी राउट से कुछ कमांड दिया हो तो उसका सेक्शन मुझे दिखा दो। पूरे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे वो वाला सेक्शन दिखाओ जहाँ पे मैंने आईपी राउट से कोई कमांड चलाया हो। तो मैंने चला रखा है क्योंकि हमें मालूम है आईपी राउट से कमांड चलते हैं स्टैटिक रूट के लिए, तो ये सबसे ईजी तरीका है। अगर मैं शो रन करता तो मुझे यहाँ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल जाता, बट कहाँ मिलता चेक करो, इधर सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अभी देखते रहो। ये इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, ये देखिए, देख रहे हैं वो कमांड आपको यहाँ मिल रहा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देखनी थी ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग हियर फिल्टर। ऐसे फिल्टर शो रन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो वाला सेक्शन मुझे दिखाओ जिसमें आईपी राउट से मैंने कुछ लिखा हो, या बस कॉपी दिस, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, नो करिए और पेस्ट कर दीजिए। इस कमांड के आगे नो कर देंगे तो आपकी स्टैटिक राउटिंग रिमूव हो जाएगी। देन डन टू शो आईपी राउट स्टैटिक, कोई राउट नहीं, स्टैटिक राउट नहीं है, और डू राइट कर देंगे, कमांड को सेव कर देंगे क्योंकि हमें स्टैटिक रूट नहीं करना है। तो देखेंगे अब फॉर्टिगेट फायरवॉल को एक्सेस करते हैं, बट फॉर्टिगेट फायरवॉल का आईपी देखना हमें। पासवर्ड यूजर नेम एडमिन है हमारा, पासवर्ड 111, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क 172.16.16.16। नलिन आप ही ने मैसेज भेजा था ना, वो जो आपको इशू आ रहा था, आप ही का था क्या? कौन सा सर? वो वाला विंडो वाला? हाँ आप ही ने भेजा था ना। हाँ सर, हो गया वो रिजॉल्व रिजॉल्व। हो गया, अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, वो इशू क्या था, सिर्फ विंडो का इशू था? विंडो का भी था और ब्राउजर का भी इशू ओके ओके इसके ओके अंदर। ओके ओके ओके, रिजॉल्व हो गया ना, मतलब काम कर रहा ना अब आपका। हाँ ठीक है वेरी गुड, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये नेटवर्क पे जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे स्टैटिक राउट पे, राइट। ये हमने स्टैटिक रूट दिया था 11 वाले नेटवर्क के लिए, इस वाले नेटवर्क के लिए। तो मैं फिलहाल के लिए इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट एंड ओके, खत्म कहानी। सो अब हम क्या करेंगे, रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप, लेट मी डू दिस। हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर। राउटर पे हम आईपी रिप को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बहुत इजी है दोस्त। आप यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप एंड देन नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है, जैसे राउटर 1 का नेटवर्क है, तो राउटर 1 कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, हमारे फॉर्टिगेट फायरवॉल से 20 वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसे 192.168.20.0 सिर्फ नेटवर्क डिफाइन करेंगे, दैट्स इट ऑन अ राउटर एन। तो लेट्स कॉन्फ़िगर एंड दैट। तो राउटर 2 पे चलते हैं एंड से, अभी मैं 11 वाला नेटवर्क दूंगा बाद में, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा जो रिप का वर्जन अपडेट जब जाएगा कैसे जाएगा। तो राउटर रिप, राउटर रिप दे दिया, और नेटवर्क 192.168.20.0, क्योंकि राउटर 2 और फॉर्टिगेट के बीच में मुझे रिप चलाना है। तो फॉर्टिगेट फायरवॉल और राउटर 2 कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड, 20 नेटवर्क से। तो पहले आप वही नेटवर्क डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे, दैट्स इट। राउटर 2 पे रिप चल गया, लेट मी वेरीफाई इट। कैसे वेरीफाई करेंगे, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड से एंटर करेंगे, सी हियर द राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। अब
सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड, नेक्स्ट ड्यू 0 सेकेंड, अगर नेक्स्ट 10 सेकेंड 0 सेकेंड में जाएगा तो सेंडिंग अपडेट्स इन एवरी 30 सेकेंड, एंड इट विल सेंड द वर्जन 1 अपडेट एंड रिसीव एनी वर्जन। तो जिस राउटर पे रिप का वर्जन 1 चलता है ना, वो वर्जन 1 के ही अपडेट को सेंड करता है, लेकिन वो रिसीव किसी भी वर्जन के ट्रैफिक को कर सकता है। मैं राउटर हूं, मेरे ऊपर रिप वर्जन 1 चल रहा है, तो मैं अपडेट कौन से वर्जन की भेजूंगा? 1 की भेजूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे रिप वर्जन 1 से अपडेट भेजता है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। कोई अगर रिप वर्जन 2 से अपडेट भेजता है तो भी एक्सेप्ट करूंगा। तो वर्जन 1 वाला जो राउटर होगा या जो डिवाइस होगा जिसपे रिप का वर्जन 1 चलेगा, वो वर्जन 1 के ही अपडेट को सेंड कर सकता है, लेकिन रिसीव वो किसी भी वर्जन की कर सकता है। मींस 1 की भी रिसीव करेगा और 2 की भी करेगा। लेकिन जो वर्जन 2 जिस पे चलेगा, वो वर्जन 2 की सेंड करेगा और वर्जन 2 की रिसीव करेगा, वर्जन 1 के नेटवर्क के कोई अपडेट को रिसीव नहीं करेगा। तो वर्जन मैच होना चाहिए, ठीक है। अभी वर्जन 1 चल रहा है। अभी यहां पे एक लाइन लिखा हुआ आ रहा है, ऑटोमेटिक समराइजेशन इज इन इफेक्ट। समरी इस पे इनेबल्ड है। अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, आई एम जस्ट क्रिएटिंग सम लूप बैक गाइस, एंड नॉट फॉर 10 network. I will say on the loopback router number 2, I will configure loopback number 20, that is 20.1.1.1/24, and one more loopback I will configure, loopback number 21, and that is 21.1.1.1/24. This two loopback I will configure router number 2. Quickly go and configure. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये जो लूपबैक 11, 12, 13, 14 सबको रीड करूंगा मैं यहाँ पे भी। चलिए रहने दीजिए उसको भी, हमें क्या लेना देना। बना लेते हैं 2 लूपबैक इंटरफेस। अच्छा हटा ही लेते हैं, रुकिए, कंफ्यूजिंग नहीं होंगे फिर आप। नो इंटरफेस लूपबैक 11, नो इंटरफेस लूपबैक 12, नो इंटरफेस लूपबैक 13 एंड 14, सॉरी 14। डन, सारे लूपबैक हमारे लीड हो गए। लेट मी शो यू। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर करेंगे, नो लूपबैक इंटरफेस हियर। लेट्स कॉन्फ़िगर लूपबैक 20 एंड 21 इंटरफेस। अच्छा, लूपबैक इंटरफेस हम टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रिएट करें ताकि हमें फिजिकल कनेक्टिविटी ना करना पड़े। ये सब चीज़ें आपको शायद मालूम होना चाहिए एज पर सीसीएनए लेवल, कि मैं राउटर 1 के पीछे ये लूपबैक क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी राउटर 2 के पीछे, बिकॉज मुझे फिजिकल कनेक्टिविटी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर द टेस्टिंग पर्पस के लिए हम इस नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे केबल लगा के स्विच लगाना पड़ेगा, उसको फिर आईपी देना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना चाहता मैं। लूपबैक क्रिएट कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरफेस लूपबैक नंबर 20, आईपी एड्रेस 20.1.1.1 एंड लूपबैक नंबर 21। अच्छा, इसको नो शट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि लूपबैक इंटरफेस अपने आप आ जाते हैं से। एंड नाउ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स गो ऑन द FortiGate firewall. When you come to the FortiGate firewall, यहाँ पे आपको नेटवर्क वाले सेक्शन में ही मिलता है रिप। सी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 1, वर्जन 2। लेट्स कॉन्फ़िगर वर्जन 1। राउटर में वर्जन 1 डिफॉल्ट है और FortiGate फायरवॉल में वर्जन 2 इज डिफॉल्ट है। अच्छा, कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं? ऑब्वियसली 20 वाला नेटवर्क। दैट्स इट। कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है ये हमारा? पोर्ट नंबर 2 से, पोर्ट नंबर 2 से। सेंड वर्जन 2, वर्जन 1 बोथ, दोनों की भेजो, दोनों की रिसीव करो, कोई दिक्कत नहीं। या वर्जन 1 वर्जन 2 में भी कर सकते हो। चलो, राउटर पे रिप वर्जन 1 चल रहा है तो मैं वर्जन 1 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और अभी इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेट्स कॉन्फ़िगर सिंपल डीएमसी इंटरफेस हमने सिलेक्ट कर लिया जिसमें मैं रिप को चलाना है, और वर्जन 1 और वर्जन 1 को हम कॉन्फ़िगर करें, एंड देन क्लिक ओके। एडवांस ऑप्शन के साथ कुछ अदर ऑप्शंस हैं, वो बाद में बात करेंगे, नॉट नाउ, बट अभी के लिए फिलहाल आप अप्लाई कर दीजिए। द डुप्लीकेट एंट्रीज एग्जिस्ट, वाई डुप्लीकेट एंट्री क्यों बोल रहा है? 1 मिनट।
ओके ठीक है, वो इसके लिए बोल रहा है कि भाई इधर भी बता रहे हो और उधर भी बोल रहे हो, इस वजह से दे रहा है। अभी नेटवर्क को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इंटरफेस पे बता दीजिए और ओके कर दीजिए, हो गया ना। बाद में बताऊंगा वो कैसे हो, वो उस यहाँ पे कौन से नेटवर्क आएंगे। तो इंटरफेस पे जिस पे आपको रिप चलाना आपने डाल दिया ना, ओके अप्लाई कर दिया, खत्म। चलिए, आप नेटवर्क भी बता सकते हैं और इंटरफेस भी बता सकते हैं, इन दोनों से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इंटरफेस चूज कर लिया एंड देन गो हियर। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पैकेट कैप्चर कर रहा हूँ। पैकेट कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पे आना और यहाँ पे HTML कंसोल को इनेबल करना है एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे कैप्चर पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ये इधर जो इसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ, इस वाले इंटरफेस को। मैं यहाँ पे रिप लिख रहा हूँ। अभी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रही क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है क्या एक्सचेंज करना है। अभी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बता दिया कि हाँ आप लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हो अपने अपने इंटरफेस से, कोई रिप बता दिया। अब मैं राउटर 2 के पीछे जो 20 का नेटवर्क है ना उसको अपडेट करता हूँ, उसको भेजता हूँ मैं राउटर FortiGate फायरवॉल के साथ। लेट मी शो यू। तो वायरशैक पर चलिए एंड राउटर 2 के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। ऐसे राउटर रिप नेटवर्क 20.1.1.0। अब ध्यान रखिएगा मैं 2110 मतलब यही मेरा नेटवर्क है। अब राउटर 1 क्योंकि इस पे वर्जन 1 चल रहा है, ऑटोमेटिक समराइजेशन भी इनेबल है, तो क्या करेगा राउटर 1, सबसे पहले राउटर 1 एक रिस्पॉन्स पैकेट बनाएगा, मतलब एक अपडेट पैकेट बनाएगा, उसको रिस्पॉन्स पैकेट बोलते हैं रिप के केस में। उस रिस्पॉन्स पैकेट के अंदर राउटर 2 क्या करेगा, इस पैकेट को भेजेगा। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, राउटर 2 का आईपी 12.2, सोर्स आईपी 12.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा इसमें 255.255.255, मतलब 4 टाइम 255। क्योंकि रिप वर्जन 1 एक क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो 2110 को वो क्लास फुल में कन्वर्ट करके 20000 भेजेगा और कोई सबनेट मास्क नहीं भेजेगा। चलिए प्रूफ करते हैं, एंटर मारते हैं, 30 सेकंड के बाद भेजेगा, देखो भेजा। चलिए थोड़ा जूम करते हैं इसको, सी केयरफुली विच वर्जन 1, वर्जन 1 को भेज रहा है ये। सोर्स आईपी क्या है 12.20.2, ओके सॉरी 12.1 ने बोल दिया, यहाँ पे 20 चल रहा है, 20.2 रहेगा, सॉरी 12.2 ने 20.2 रहेगा। बट डेस्टिनेशन आईपी देखिए यहाँ पे दिस इज 255 दोबारा भेजा 30 सेकंड के बाद। ये पहले वाला रिस्पॉन्स पैकेट था, ये थर्ड वाला। एवरी 30 सेकंड यू विल सी दिस पैकेट, रिस्पॉन्स पैकेट एवरी 30 सेकंड। क्या भेज रहा है इसके अंदर, लेट्स ओपन इट, डबल क्लिक करते हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये यूडीपी पे काम करता है गाइस, 520 पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये नोट कर लेना, 520 इसका पोर्ट नंबर होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। सोर्स आईपी देख सकते हो 20.2, डेस्टिनेशन आईपी देख सकते हो ऑल 255 मतलब ब्रॉडकास्ट है। चलिए राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को ओपन करते हैं। कैन यू सी हियर द आईपी एड्रेस इज सेंडिंग बाय द राउटर नंबर 2 20.0.0.0, बट चल क्या रहा है 2110/24, बट राउटर 1 पे वर्जन 1 चल रहा है, लिखिए यहाँ पे वर्जन 1 चल रहा है और ये क्लास फुल है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक समराइजेशन भी इनेबल है, तो 2110 को क्लासलेस को क्लास फुल में कन्वर्ट करके भेजेगा। क्या इसके अंदर मुझे कोई सबनेट मास्क दिख रहा है, नो क्यों, क्योंकि ये एक क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। बिकॉज दिस इज द क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल, द राउटर इज sending this update by classful. So now अभी FortiGate फायरवॉल पे चलते हैं दोस्त, ठीक है। FortiGate फायरवॉल के डैशबोर्ड में आके नेटवर्क को चेक करते हैं। 3 राउट दिख रहा है आपको, ओके, बट यहां पे राउटर नंबर 1 मिनट, यहां पे मुझे रिप का कोई नेटवर्क रिसीव नहीं हो रहा है। ओके वेरी नाइस, क्यों नहीं हो रहा देखेंगे अभी। कैन यू सी है 3 नेटवर्क दिख रहे हैं मेरे पास, रिप का कोई नेटवर्क नहीं दिख रहा। ओके सो अब हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, रिप प्रोटोकॉल पे वापस चलते हैं, यानी जो हमने नेटवर्क पे गए थे प्रोटोकॉल पे वापस चलो। अभी यहां पे देखिए वर्जन मैंने क्या बना रखा है, इसको 2 बना रखा है, ये एक प्रॉब्लम है।
और मैं जब यहाँ पे वर्जन बता यहाँ पे वर्जन 1 को सेंड, तो प्रॉब्लम यही है, वर्जन 2 है तो रिसीव भी वर्जन 2 की करेगा और अपडेट भी रिसीव वर्जन 1 की 2 की करेगा। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल रखा है सेंड 1 और रिसीव भी वर्जन 1, और राउटर 2 भेज नहीं पा रहा, वर्जन 2 चल रहा है, यानी FortiGate फायरवॉल पे वर्जन 2 चल रहा है, तो वर्जन 2 चल रहा है तो रिसीव वर्जन 1 की कैसे कर लेगा वो, वर्जन 1 चलाओ इसके ऊपर और अप्लाई करो। नाउ चेक, वेट करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करते हैं इसको, अभी भी रिसीव नहीं हुआ, रिफ्रेश करो वापस से, 30 सेकंड के बाद मिलता है ना, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। ओके ओके, वापस से चलते हैं एक बार रिप पे, ठीक है, अभी तो मिलना चाहिए इसको। आई थिंक वर्जन 1 सपोर्ट नहीं कर रहा मैं भी, वर्जन 1 जो रिप है, क्योंकि बहुत आउटडेटेड प्रोटोकॉल है, दैट्स व्हाई आई एम सी ओनली द 3 कनेक्टेड राउट्स, मुझे रिप के राउट नहीं दिख रहे हैं, वर्जन 2 चलाऊंगा तो चल जाएगा, लेट मी फिर भी एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट, ऐसा होना नहीं चाहिए। और राउटर 1 तो भेज ही रहा है, 1 मिनट, राउटर 1 तो अपडेट भेज ही रहा होगा, लेट मी क्लोज इट, देखो अपडेट भेज ही रहा है बार बार, राउटर 2 राउटर 2 राउटर 2 भेज रहा है, बट राउटर 2 भेज तो रहा है, बट हमारा FortiGate फायरवॉल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और मैं इसको कमांड लाइन से भी चेक कर सकता हूँ FortiGate फायरवॉल पे, कैसे चेक कर सकता हूँ मैं अभी दिखा दूँ, 111 शो राउटिंग, शो राउटर, शो राउटर रिप, शो राउटिंग, शो कमांड होती है राउटर, नहीं यार, शो राउटिंग, गेट राउटर इन्फो राउटिंग, ये कमांड चलती है, शो कमांड नहीं चलती, गेट कमांड चलती है, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, एंटर करते हैं, ऑल, अभी इसके पास ना सिर्फ कनेक्टेड राउट से दिखा रहा है, रिप से नेटवर्क रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि मे भी शायद दिस FortiGate firewall is doesn't support the version 1, तो लेट मी कॉन्फ़िगर वर्जन 2, तो कैसे करेंगे आप, नेटवर्क पे चले जाइए, एक काम और कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, रिप पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि बोथ वर्जन को आप सपोर्ट करो, रिसीव भी सब बोथ का करो, और इसको भी ओके कर दिया मैंने, ठीक है, एंड अप्लाई करते हैं। अब एक काम करते हैं, अब चेक करके देखते हैं एक बार और, लास्ट टाइम चेक करके देखते हैं, नहीं तो भी वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे इसके ऊपर, मे भी शायद वर्जन 1 सपोर्ट नहीं करा, आई डोंट नो क्यों, बट करना चाहिए इसको, बट ठीक है, देखते हैं एक बार, यहाँ भी देख सकते हैं आप कमांड से, इज नॉट एक्सेप्टिंग, मे बी शायद वर्जन 1 इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस FortiGate, ऑप्शन है बट सपोर्ट नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, लेट मी कॉन्फ़िगर वर्जन नंबर 2, सिंपल है, नेटवर्क में जाओ, रिप पे जाओ, एंड देन से वर्जन 2, और अपने बोथ कर ही दिया है, ओके कर दो, अप्लाई कर दो, और मुझे क्योंकि राउटर नंबर 1 पे भी जाना पड़ेगा और 2 पे, सो भी इसके ऊपर हम करेंगे राउटर रिप, और वर्जन यहाँ पे ले लेंगे 2, और क्योंकि वर्जन 2 जब हम बोलते हैं तो वर्जन 2 कौन से नेटवर्क पे अपडेट डिजाइन करता है, तो अभी देखिएगा मल्टीकास्ट एड्रेस दिखेगा आपको वहां पे, सॉरी 9, सॉरी, मिस्टेक 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 मिस्टेक, ये 9 है, सॉरी, ठीक कर लीजिएगा इसको, 224009, सॉरी 10 हमारा EIGRP के लिए होता है, आई एम सो सॉरी, 224009 पे अपडेट भेजता है, तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीकास्ट एड्रेस चेंज हो गया, डबल क्लिक करेंगे, अब क्योंकि ये क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है, so when the router 2 will advertise 20 network na, when the router 2 will advertise this 20 network na, he will send the subnet mask information as well, let's verify is that or not, can you see here,
सबनेट मास्क अच्छा वही 20 भेज रहा है तो गलत हो रहा है, वो भी बात करेंगे कैसे। तो राउटर 2 जो है 20 का प्रीफिक्स भेज रहा है, बस सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भेज रहा है ना। क्यों? वर्जन 2 जो है क्लासलेस सपोर्ट करता है, तो जो क्लासलेस सपोर्ट करता है वो नेटवर्क के साथ सबनेट मास्क भी भेजेगा, भेज भी रहा है। लेकिन ये 20 क्यों भेज रहा है? क्योंकि आपके राउटर के ऊपर डू शो आईपी प्रोटोकॉल, इस पे ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन भी तो इनेबल है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? राउटर रिप नो ऑटो समरी कमांड से, अभी बताया था मैंने। अब जैसे मैं ऑटो समरी कमांड दूंगा, अब जो नेक्स्ट अपडेट जाएगा उसमें 2000 नहीं जाएगा, 2110 जाएगा, और सबनेट मास्क क्या जाएगा? 255 लेट मी शो यू। अभी नेक्स्ट जो अभी दूसरे जो अपडेट्स आए ना उनको देखते हैं, ये लास्ट वाला देखते हैं। ये अभी नहीं है, अभी नेक्स्ट अपडेट जाएगा। ये अभी ये देखो, ये आया ना सेकंड, ये जो लास्ट वाला, इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 2110 जा रहा है, और सबनेट मास्क एग्जैक्टली जा रहा है। और क्योंकि मेरा अब ये राउटर नंबर जो FortiGate फायरवॉल है, इसको चेक करके देखते हैं इस पे आ रहा होगा। व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टिंग यार? FortiGate फायरवॉल पोर्ट नंबर 2 पे रिप, एक काम करते हैं, मैं ये जो इंटरफेस वाला ऑप्शन है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मैं 192.168.20.0 जो हमारा है ना, मतलब ये नेटवर्क, ये जो नेटवर्क चल रहा है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, एंड ओके अप्लाई करके देखते हैं। डुप्लीकेट एंट्री, ऐसे कैसे यार? ये सब चीज़ तो /24, हाँ वो जीरो ले रहे हैं इस वजह से, ठीक है। /24 हो गया, अभी अप्लाई करेंगे, अब हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक बार रुक जाओ, हमने यहाँ पे इंटरफेस नहीं डिफाइन किया था, बट ठीक है देखते हैं एक बार। अब ये देखिए आ गया। सो वो नेटवर्क कमांड आपको यहाँ पे देना है। अब एग्जाम रुकिए, एक वर्जन 1 का भी देखते हैं एक बार, ठीक है। वर्जन 1 ले लेते हैं इसको, और अप्लाई कर देते हैं, और इधर पे चलते हैं राउटर पे। मैंने सर उसका वर्जन 1 वापस करे चेक करने के लिए, और यहाँ पे ठीक है अप्लाई कर दिया। राउटर पे चलो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर नो वर्जन 2, मतलब वर्जन 2 को नो कर दो तो फिर राउटर वर्जन 1 ही चलेगा। एक बार देखते हैं जाके कि उसने अपडेट मैसेज किस पे भेज रहा है। अब वेट करो, अभी यहाँ पे 255 आना चाहिए, मतलब वर्जन 1 पे भेज रहा है। तो अभी देखते हैं कि जो मेरा FortiGate फायरवॉल है वो दोबारा से रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेटवर्क सॉरी डैशबोर्ड, नेटवर्क पे जाके चेक करो, रिसीव कर रहा है। बट कैसे रिसीव कर रहा है? 2000/8 से, ठीक है काम कर रहा है वो। हमने यहाँ पे जो हमने इंटरफेस चूज किया था ना, वो हमने गलत कर लिया था। खत्म करो उसको, सिर्फ आपको नेटवर्क डिफाइन कर देना है। तो क्योंकि वर्जन 1 चल रहा है हमारा, और वर्जन 1 क्या है? क्लासलेस है। तो आप देख सकते हो कि राउटर ने जो मेरे FortiGate फायरवॉल ने जो नेटवर्क रिसीव किया है, रिप का नेटवर्क यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज /8 में किया हुआ है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द रिप। तो रिप वर्जन 2 ही अब यूज करेंगे, 1 अब कभी यूज नहीं करेंगे। तो आप वापस से रिप पे चलिए, नेटवर्क रिप वर्जन 2 कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, और यहाँ भी जाइए और यहाँ भी क्या कीजिए? वर्जन 2। पर वर्जन 2 के साथ आपको नो ऑटो समरी कमांड भी चलाना जरूरी है, ताकि वो ऑटोमेटिक समराइज करके ना भेजे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हालांकि ये यूज में बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ आपके समझाने के लिए चीज को मैंने किया। ऐसे अगर मुझे मान के चलिए 10 के नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करना है FortiGate राउटर नंबर 2 को, क्योंकि राउटर नंबर 2 पे देखिए, अगर मैं डू शो आईपी राउट, इसके राउटिंग टेबल में क्या 10 का कोई नेटवर्क आ रहा है क्या? तो FortiGate फायरवॉल पे जाइए और उसको बोलिए कि भाई आप ये भी दे दीजिए इसको। अब राउटर नंबर दे दिया मैंने, ये नेटवर्क ऐड कर दिया। तो देखो राउटर नंबर 2 पे चलो, और आप देखेंगे इस पे रिप का नेटवर्क आ जाएगा, ये देखिए। और FortiGate फायरवॉल पे अभी रिप के कितने राउट्स आ रहे हैं? डैशबोर्ड पे जाइए, नेटवर्क पे आइए, कितने राउट्स आ रहे हैं?
सिर्फ एक राउट आ रहा है, वर्जन 2 है ना, अभी हट जाएगा। रिप का ये आ रहा है 2110 आ रहा है, तो 21 वाला भी मुझे लेना है। मैं चाहता हूँ 21 वाला भी आए, तो राउटर 2 पे जाओ और इसको बोलो राउटर रिप नेटवर्क 21.0.0 sorry 21.1.1.0. Now if you go to the FortiGate firewall, you will see the two routes. Refresh. See here, अभी ये देखिए आ गया 21 के, 21 भी आ रहा है यहाँ पे, 20 भी आ रहा है, सिर्फ 24 में आ रहा है। तो दिस इज एंड द रिप प्रोटोकॉल देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिप 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 रिप। ये जो 20 वाला नेटवर्क है ये 240 सेकंड के बाद अपने राउटिंग टेबल से रिमूव करेगा, क्योंकि आपके रिप क्या करता है, कोई राउट अगर किसी राउटर से रिसीव करता है वो फिर नेटवर्क में एडवर्ट, अब जैसे 2100 है 8 है, अब राउटर 2 दोबारा से एडवर्टाइज नहीं कर रहा है क्योंकि ये नेटवर्क उसमें है ही नहीं उसके पास। तो लेकिन राउटर के फॉरवर्ड के पास तो ये राउट आ गया है, तो FortiGate फायरवॉल क्या करेगा, आफ्टर 240 सेकेंड he will flush out this network information from the routing table, but 240 सेकेंड तक इसको रखेगा अपने पास संभाल के, क्या पता वापस से आ जाए मेरे पास, अभी हट जाएगा ये। बट दिस इज ऑल अबाउट योर रिप, दिस इज इनफ फॉर द रिप। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इट्स योर चॉइस। क्लियर है सबको? मुदस्सिर जी, नलिन जी, संदीप जी? Yep. संदीप आपको भी क्लियर है? नलिन आपको क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप। हालांकि इस पे ज़्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस प्रैक्टिकल को कर लेना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिप के लिए, और रिप आपको कॉन्फ़िगर करना आ जाए। बट कभी कॉन्फ़िगर करने का मौका पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफस्लेट प्रोटोकॉल है, कहीं यूज़ नहीं होता। ये CCNP में भी नहीं कोई पढ़ाता है, क्योंकि ऑप्शन है इसलिए यूज़ बता दिया मैंने। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में रिप का ऑप्शन आपको देखेगा भी नहीं, तो यूज़ ही नहीं होता है। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कल हम लोग एक नया प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ OSPF। कल हम लोग पढ़ेंगे OSPF के बारे में, या OSPF के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे BGP, फिर हम पढ़ेंगे राउटिंग, पॉलिसी राउट पढ़ेंगे, सॉरी, फिर SD-WAN पढ़ेंगे, ये भी राउटिंग का ही पार्ट है। तो नेटवर्क में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। BGP, OSPF, पॉलिसी राउट, SD-WAN, ये डुअल ISP के लिए होता है, ठीक है। बात करेंगे उसको, फिर बड़ा मजा आने वाला है, रूल क्रिएट करेंगे। कंपनी के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान रखना, FortiGate फायरवॉल में डुअल ISP को मैनेज हम SD-WAN से करते हैं। ये SD-WAN वो नहीं है जो SD-WAN आप सुनते हैं नेटवर्क के अंदर। ये SD-WAN आपका लोड बैलेंसिंग का मेथड है और द डुअल ISP। 2 ISP है, 3 ISP है, मुझे इक्वली लोड डिवाइड करना है, प्राइमरी सेकेंडरी मैनेज करना है, ये फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। बताऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है। तो ये पहले हम लोग पढ़ेंगे रेप OSPF, BGP, फिर पॉलिसी राउट, फिर कुछ राउटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर विल डिस्कस अबाउट सम SD-WAN, DNS वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, पैकेट कैप्चर बाद में देखेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीकास्ट वगैरह में हमारा पार्ट नहीं है, बट देखेंगे क्या होता है ये देखो, ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो कि राउटिंग से रिलेटेड है, और इसके लिए इन चीज़ों की डीप नॉलेज मालूम होनी चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे। बट जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है, देखो हर चीज़ यूज़ नहीं होती, मैं दोबारा बता दूँ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑप्शन आपको यूज़ होंगे। हर कंपनी की भी सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आप कहीं भी कंपनी में जाएंगे आप काम कर पाएंगे, तो डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा OSPF के ऊपर, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल।